Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about cholecystitis, and in my previous video, I have explained about appendicitis and classical sign of appendicitis. You can also check that video. So, without any delay, let's start the video. So, cholecystitis क्या होता है? It is the inflammation of the gallbladder due to any obstruction in the bile flow. ये इन्फ्लामेशन होती है गॉल ब्लैडर की. सो इन्फ्लामेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर की. क्यों होती है? जब बाइल का जो फ्लो होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आती है. ठीक है, बाइल के फ्लो में जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो उस वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर की. तो उसको कहते हैं कोलिसिस्टाइसिस. ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है बाइल के फ्लो में, ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है. जैसे स्टोन की वजह से हो सकती है, ठीक है, एंड किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, ट्यूमर की वजह से, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है. सो इन रीज़न्स की वजह से अगर जो बाइल का फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो उस वजह से क्या होता है, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाती है. एंड इस इन्फ्लामेशन को ही कहते हैं कोलिसिस्टाइसिस. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ कोलिसिस्टाइसिस, या कॉजेज़ भी कह सकते हैं इनको. ठीक है, सो फर्स्ट इज़ एक्यूट. सो जो एक्यूट होता है ये सडन ऑनसेंट होता है इसका. एंड जो गोल स्टोन होता है ये इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है. ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज होता है एक्यूट के अंदर जो गोल स्टोन होता है कोलिसिस्टाइसिस का. सो क्रोनिक के अंदर क्या आएगा, क्रोनिक के अंदर अगर जो मसल वॉल होती है गोल ब्लैडर की उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, डिजीज़ की वजह से कोई, जब अगर मसल वॉल होगी गोल ब्लैडर की वो अफेक्ट हो जाए तो इसकी वजह से भी कोलिसिस्टाइसिस हो सकता है. क्योंकि इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन अकर हो सकती है गॉल ब्लैडर के अंदर. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन अकर होगी तो क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा बाइल का. ठीक है, बैक फ्लो होगा, आगे की तरफ फर्दर मूव नहीं करेगा वो. सो थर्ड टाइप इज़ अ कैलकुलस. इसके अंदर फर्स्ट आएगा बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया की वजह से कोज हो सकता है, जैसे ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेबशिला हो गया. ठीक है, एंड ट्रोमा, ट्यूमर, इन सब की वजह से भी कोज हो सकता है कोलिसिस्टाइसिस. ठीक है, नेक्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस. ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होगा वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो इसकी वजह से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का जब लेवल इंक्रीज़ होगा तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स भी फॉर्म हो सकते हैं, उसके भी चांसेस रहते हैं. एंड वो क्या कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं बाइल के फ्लो में. सो इस वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पैथोफिजियोलॉजी. सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या आएगा, ड्यू टू कोज. सो किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, किसी भी कोज की वजह से, जैसे स्टोन हो गया तो स्टोन क्या करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा बाइल डक्ट को. जो बाइल डक्ट होगी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा. देन बैक फ्लो होगा बाइल का टूवर्ड्स गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर की तरफ बैक फ्लो देखने को मिलेगा बाइल का. नेक्स्ट वन इज़ ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड. देन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बैक फ्लो भी हो रहा है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी. ठीक है, ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. देन इंक्रीज़ द ल्यूमन, इंट्राल्यूमन प्रेशर. जो इंट्राल्यूमन प्रेशर होगा, जो गॉल ब्लैडर की जो ल्यूमन होगा उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, एंड प्रेशर कंटिन्यू टू इंक्रीज लीड टू रप्चर ऑफ गॉल ब्लैडर. एंड प्रेशर ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या हो सकता है, इसकी वजह से रप्चर भी हो सकता है गॉल ब्लैडर का. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ कोलिसिस्टाइसिस. सो पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट. जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है जहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होती है वहाँ पर पेन देखने को मिल सकता है पेशेंट को. नेक्स्ट डिस्पेप्सिया देखने को मिल सकता है. डिस्पेप्सिया मीन्स इनडाइजेशन देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट वन इज़ पायरोसिस देखने को मिल सकता है. ठीक है, हार्ट बर्न हो सकता है पेशेंट को. नेक्स्ट इज़ बेल्चिंग एंड ब्लॉटिंग देखने को मिल सकती है पेशेंट को. नेक्स्ट नोजिया, वोमिटिंग, ये भी हो सकते हैं. देन स्टिटोरिया. स्टिटोरिया का मतलब होता है फैट का प्रेजेंट होना स्टूल के अंदर. सो ये कुछ साइन एंड सिम्टम थे. एंड कुछ अदर साइन एंड सिम्टम भी देखने को मिलते हैं जॉन्डिस से रिलेटेड. इसके अंदर ये जॉन्डिस भी कॉज कर सकता है आगे जाके, जैसे जॉन्डिस तो देखने को मिलेगा इसमें. देन क्ले कलर स्टूल देखने को मिल सकता है पेशेंट का. प्रूराइटिस देखने को मिल सकता है, मीन्स ईचिंग देखने को मिल सकती है. डार्क कलर का यूरिन एंड येलो कलर की स्कैलरा देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, इन कोलिसिस्टाइसिस द पेन इन द राइट
upper quadrant or epigastric pain radiate to right shoulder and scapula because nerve interject from gallbladder to right shoulder and scapula. So जो cholecystitis होता है इसके अंदर जो पेन होता है पेशेंट का, पेन कहाँ पर होता है पेशेंट को, जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है या जिसको हम कह सकते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, वहाँ पर पेन होता है, इसलिए एपिगैस्ट्रिक पेन कहा गया है. ये जो पेन होता है ये रेडिएट कर जाता है, जो राइट शोल्डर होता है एंड जो स्कैपुला वाला एरिया होता है, ये पेन वहाँ पर रेडिएट कर जाता है पेशेंट को. राइट शोल्डर एंड राइट स्कैपुला वाला जो एरिया होता है वहाँ पर भी पेन हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि जो नर्व होती है गॉल ब्लैडर की और जो राइट शोल्डर एंड स्कैपुला की जो नर्व होती है वो आपस में जाकर इंटरजेक्ट करती हैं. ठीक है, सो इस वजह से ये देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट, इसको कैसे मैनेज करना है. सो डॉक्यूमेंट कर देना है फाइंडिंग को एंड प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को एनाल्जेसिक्स एंड रीएश्योरेंस देना है. पेन किलर देना है पेशेंट को, एनाल्जेसिक्स देने एंड रीएश्योरेंस देना है. नेक्स्ट, कुछ क्लासिकल साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं कोलेसिस्टाइसिस में. सो फर्स्ट वन इज़ बोआज साइन. सो बोआज साइन क्या होता है. इन दिस साइन हाइपर एस्थीशिया सीन ओवर द राइट थोरेसिक वर्टिब्राई. हाइपर एस्थीशिया का मतलब होता है यहाँ पर जो सेंसिटिविटी होती है वो इंक्रीज़ देखने को मिलती है. जो राइट थोरेसिक वर्टिब्राई वाला एरिया होता है वहाँ पर जो सेंसिटिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, हाइपर एस्थीशिया देखने को मिलता है. सो ये होता है बोआज साइन. नेक्स्ट, एक ट्राइड देखने को मिलता है इसमें, जिसको कहते हैं चारकोट ट्राइड. सो चारकोट ट्राइड में क्या आता है, इसके अंदर मीन्स इसके अंदर 3 क्लासिकल साइन आते हैं जो इस ट्राइड को बनाते हैं. फर्स्ट, पेन देखने को मिलता है पेशेंट को कोलेसिस्टाइसिस में राइट अपर क्वाड्रेंट पे. देन जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को. ठीक है, देन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है, फीवर हो सकता है. ये जब बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन आ जाती है कोलिनजाइटिस के टाइम पर देखने को मिलता है. नेक्स्ट, एक और ट्राइड देखने को मिलता है कोलेसिस्टाइसिस में, मिरेजे सिंड्रोम. सो मिरेजे सिंड्रोम मेनली जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हेपेटिक डक्ट में तब देखने को मिलता है. इसमें भी पेन होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में एंड फीवर होगा पेशेंट को एंड जॉन्डिस. ठीक है, चारकोट ट्राइड तो बाइल डक्ट इन्फ्लामेशन की वजह से ये 3 साइन देखने को मिलते हैं. बट जो मिरेजे सिंड्रोम होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हेपेटिक डक्ट में, उस वजह से ये साइन देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट, वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट रिलेटेड टू कोलेसिस्टाइसिस. सो फर्स्ट वन इज़ ब्लड टेस्ट. सो सबसे पहले ब्लड टेस्ट परफॉर्म करना है. ब्लड टेस्ट में देखना है कि अगर पेशेंट का जो बिलिरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज़ मिलता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ करता है, तो मीन्स पेशेंट को कोलेसिस्टाइसिस हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, यूएसजी कन्फर्मेटरी होता है. ठीक है, अल्ट्रासाउंड कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है डायग्नोज करने के लिए कोलेसिस्टाइसिस को. ठीक है, इसमें गॉल ब्लैडर की जो इन्फ्लामेशन होती है वो देखने को मिल जाती है अच्छे से. नेक्स्ट, जो स्टूल होगा, स्टूल टेस्ट परफॉर्म करना है. ठीक है, स्टूल सैंपल लेके वो स्टूल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इसमें एंड कोलेसिस्टाइसिस में बल्कि स्टूल देखने को मिलता है. नेक्स्ट वन इज़ हिडा स्कैन. सो हिडा स्कैन परफॉर्म किया जाता है इसमें. हिडा स्कैन क्या होता है, ये होता है हेपेटोबिलियरी इम्यूनोइडी एसिटिक एसिड स्कैन. ठीक है, एंड इसको कोलिसिंटोग्राफी भी कहा जाता है. इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको एनपीओ रखा जाता है 4 to 6 आवर्स के लिए. ठीक है, एनपीओ रखकर देन इंजेक्ट की जाती है. जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे थैलियम हो गया, टेक्टेनिया हो गया, इनको इंजेक्ट किया जाता है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंजेक्ट करने के बाद ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे ये रीच कर जाएंगे टू गॉल ब्लैडर में चले जाएंगे. देन क्या करना है, आफ्टर 30 मिनट के बाद इन सब चीज़ों के रेडियो एक्टिव डाई वगैरह देने के बाद देन सिंक्लाडाइन ग्रुप की मेडिकेशन देनी है पेशेंट को. ठीक है, सिंक्लाडाइन क्या करेगी, ये एक्ट करेगी एज अ CCK, जो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है उसकी तरह एक्ट करेगी. ठीक है, ये कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है जो वॉल होती है गॉल ब्लैडर की, जिससे जो बाइल का पैसेज होता है वो अच्छे से होता है. ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू जो बाइल होता है वो ड्यूडेनम में अच्छे से उसका फ्लो होता है. नेक्स्ट, सो जो कोलिसिस्टोकाइनिन की तरह एक्ट करेगी, जो सिंक्लेडाइन ग्रुप की जो मेडिकेशन होगी ये कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी जो वॉल होगी गॉल ब्लैडर की. देन उसके बाद एक्सरे लिए जाते हैं इस ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए.
ठीक है। उसके बाद क्या किए जाएंगे, एक्सरे किए जाएंगे ताकि जो ऑब्स्ट्रक्शन को देखा जा सके। सो ये था हिडा स्कैन जो कि डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट। सो कोलिसिस्टाइसिस को डायग्नोज करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट की जा सकती है, जैसे इसमें मेप्रिडिन HCl दिया जाएगा। जो मेप्रिडिन HCl होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है कोलिसिस्टाइसिस के लिए, ठीक है। एंड जो मॉर्फिन सल्फेट होती है वो इसके अंदर अवॉइड करनी होती है। नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एंटीपायरेटिक्स दी जा सकती हैं। एंटीपायरेटिक्स फीवर को ट्रीट करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट इसके अंदर एंटी इमेटिक्स दी जा सकती है। जो एंटी इमेटिक्स होंगे ये वॉमिटिंग को कंट्रोल करेंगी। नेक्स्ट पेशेंट को कैसी डाइट देनी है, हाई कार्ब डाइट देनी पेशेंट को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होनी चाहिए। हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट देनी है, ठीक है। एंड इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होगा, मीन्स सर्जरी की जाती है अगर डाइट से या अदर जो मॉडिफिकेशंस होती है उनसे ट्रीट ना हो तो सर्जरी की जाएगी। उसमें आएगा कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है। कोलिसिस्टेक्टमी का मीनिंग होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है इसके अंदर। बट इस सर्जरी के टाइम पर देयर कैन बी इंजरी टू डायफ्राम को इंजरी हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि डायफ्राम होता है वो गॉल ब्लैडर के पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड मे बी ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी के टाइम पर डायफ्राम इंजर्ड हो सकता है, इसलिए पेशेंट का इस सर्जरी के टाइम पर जो रेस्पिरेटरी स्टेटस होता है वो चेक करते रहना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्जरी इज़ कोलिडोकोलिलिथोटमी। सो कोलिडोकोलिलिथोटमी क्या होता है, इसके अंदर जो CBD होती है, कॉमन बाइल डक्ट होती है, उसके अंदर इंसिजन लगाए जाते हैं ताकि जो गोल स्टोन होते हैं, जो गॉल ब्लैडर के स्टोन होते हैं, उनको रिमूव किया जा सके। अगर ऑब्स्ट्रक्शन गोल स्टोन की वजह से हो रहा है तो इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है उन स्टोन को रिमूव करने के लिए, ताकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। एंड आफ्टर सेडेशन के बाद पेशेंट को साइड लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। NG ट्यूब लगी होनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है, इंसर्ट करनी है प्रॉपर। एंड पेशेंट तभी जब भी जो सर्जरी के बाद आता है, कोलिसिस्टेक्टमी हुई हो जैसे पेशेंट की, तो उसको ऑलवेज T ट्यूब इंसर्ट होनी चाहिए। इसको जो T ट्यूब होती है इसको केहर्स ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है। ये कॉमन बाइल डक्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए T ट्यूब, ताकि हीलिंग को प्रमोट किया जा सके एंड प्रॉपर ड्रेनेज हो सके बाइल का। एंड ये जो T ट्यूब होती है इसको 2 वीक तक इंसर्ट किया जाता है। आफ्टर डैट इसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है, ठीक है, बाइल को टॉलरेट कर पा रहा है, तो इस ट्यूब को रिमूव किया जा सकता है। एंड अगर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और ब्लोटिंग वगैरह ये सब नहीं हो रही, पेशेंट को पेन नहीं हो रहा, पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन कम हो गया, तो 2 वीक के बाद इसको रिमूव किया जा सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल स्टडी अबाउट कोलिलिथियासिस, जिसको गोल स्टोन भी कहा जाता है, गॉल ब्लैडर के स्टोन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you understood the topic and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.